हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे करने वाले हैं। 1700 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनेबल टू ईट लंच। तो क्वेश्चन यहाँ पे इजी मार्क कर रखा है इन्होंने। तो क्वेश्चन ये है कि द स्कूल कैफेटेरिया ऑफर्स सर्कुलर एंड स्क्वायर सैंडविचेस एट लंच ब्रेक, रेफर टू नंबर्स बाय 0-1 रिस्पेक्टिवली। तो एक स्कूल का कैफेटेरिया एरिया है, वो दो टाइप के सैंडविचेस ऑफर करता है। एक है सर्कुलर सैंडविच और एक है स्क्वायर सैंडविच। जो सर्कुलर सैंडविच है उससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 से, एंड जो मेरा स्क्वायर वाला सैंडविच है उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं 1 से। ऑल स्टूडेंट स्टैंड इन अ क्यू, ईच स्टूडेंट इधर प्रीफर्स स्क्वायर और सर्कुलर सैंडविच। ठीक है, यानी स्टूडेंट को या तो सर्कुलर सैंडविच चाहिए या तो उसे स्क्वायर वाला सैंडविच चाहिए। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सैंडविचेस इन द कैफेटेरिया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एंड जितना नंबर ऑफ सैंडविचेस है उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट है। द सैंडविच आर प्लेस्ड इन अ स्टैक ऑर्डर। ठीक है, इफ द स्टूडेंट्स एट द फ्रंट ऑफ अ क्यू प्रीफर्स द सैंडविच, जो कि ऊपर रखा हुआ है तो वो उसको ले लेगा और क्यू से हट जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट को स्क्वायर वाला सैंडविच चाहिए और स्क्वायर वाला सैंडविच टैग के टॉप पर रखा हुआ है, तो वो स्टूडेंट उस स्क्वायर वाले सैंडविच को ले लेगा और उस क्यू से हट जाएगा, यानी उस क्यू से रिमूव हो जाएगा। बट अगर उसे अपने पसंद का सैंडविच नहीं मिलता तो वो क्या हो जाएगा, पीछे जाके क्यू में लग जाएगा वापस। यानी कि जो लाइन लगी होगी, अगर उसे वो अपना फेवरेट सैंडविच नहीं मिल रहा तो वापस पीछे जाके अपनी लाइन में लग जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक दिस कंटिन्यूस अंडर नॉन ऑफ द क्यू स्टूडेंट वांट टू टेक द टॉप सैंडविच एंड आर अनेबल टू इट। ठीक है, उसके बाद यू आर गिवन टू इंटीजर्स, स्टूडेंट दे रखा है, सैंडविच दे रखा है। ठीक है, सैंडविचेस में बता रखा है कि सैंडविचेस का ऑर्डर क्या है ना। जैसे यहाँ पे लिखा था कि जो 0 है वो सर्कुलर से रिप्रेजेंट करता है और जो 1 है वो स्क्वायर वाला सैंडविच रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो मेरे को सैंडविचेस दे रखे हैं उनके ऑर्डर दे रखा है मेरे को 0-1-0-1 इस टाइप का, और यहाँ पे दे रखे हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स दे रखे हैं, इनकी चॉइसेस दे रखी है मुझे यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर सैंडविच आई इज द टाइप ऑफ आई सैंडविच इन द स्टैक, I0 is the top of the stack and student J is the preference of the J student in the initial queue, J is equal to 0। ठीक है, तो जैसे मेरे को यहाँ पर ये वाला दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1-1-0-1 दे रखा है मेरे को स्टूडेंट्स, ये इनकी चॉइसेस है, और जो सैंडविचेस है वो है 0-1-0-1। ठीक है, तो जैसे इस केस में सबसे पहला जो स्टूडेंट है जो कि क्यू के फ्रंट पे लगा होगा उसकी जो प्रेफरेंस है वो है 1, बट जो सैंडविच का जो टॉप है वो है 0। ठीक है, यानी उसको अपनी पसंद का सैंडविच नहीं मिला तो वो क्या करेगा, ये वाला जो स्टूडेंट है ये पीछे चले जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, अब जो मेरा क्यू है ये पहले था 1-1-0-0, अब ये हो जाएगा 1-0-0-1। तो देखो यहाँ पे आ रखा है 1-0-0-1। फिर मैं इसको मैच करूंगा इससे, तो अभी भी देखो नहीं आ रहा, क्योंकि जो सैंडविच का जो टॉप है वो है 0 और जो स्टूडेंट का जो फ्रंट है वो है 1। ठीक है, तो ये मिसमैच कर रहे हैं, तो ये जो स्टूडेंट है 1 वाला ये फिर से पीछे चला जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 0-0-1-1। तो यहाँ पे देखो 0-0-1-1 आ गया है ना। फिर मैं इसको मैच करूंगा तो अब देखो मैच हो रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, एक तो मेरा ये रहा एंड एक मेरा ये है। ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन में दिया था स्टूडेंट का 1-1-0-0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1-1, एंड ये मेरे को दे रखा है 0-1-0-1। ओके, 0-1 एंड 0-1। तो ये मेरे को दे रखा है सैंडविच का और ये मेरे को दे रखा है स्टूडेंट का। अब यहाँ पे देखो ये मेरे को 0 है और ये मेरा 1 है। ठीक है, तो ये मिसमैच कर गए, तो ये जो 1 है ये चला जाएगा पीछे और ये जो बाकी के दो नंबर से ये आ जाएंगे आगे। तो अब इसका जो ये बनेगा, ये कैसे बनेगा, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 0 एंड इधर हो जाएगा 1। सिमिलरली देखो ये वाला फिर से दोनों मिसमैच कर गए है ना, तो ये वाला फिर से पीछे चला जाएगा और ये बाकी के जो दो हैं ये आगे आ जाएंगे। तो बस ऐसे करते रहना है। ऐसे कब तक करना है, जब तक, यहाँ पे देखो कंडीशन लिख रखी है, अंटिल नॉन ऑफ द क्यू स्टूडेंट्स वांट टू टेक द टॉप सैंडविच एंड आर थस अनेबल टू ईट। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले पता कर लूँ कि मेरे को कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 0 वाली प्रेफरेंस है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 वाला प्रेफरेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पर ये एक एरे बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका साइज सिर्फ 2 होगा और इसका जो इंडेक्स होगा 0 और 1।
ठीक है। तो जीरो वाला जो इंडेक्स है वहां पर मैं वो सारे स्टूडेंट्स रख सकता हूँ जिनकी प्रेफरेंस जीरो है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनकी प्रेफरेंस जीरो? देखो यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ दो, यहाँ पे मैंने लिख दिया दो। सिमिलरली कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी वन है, तो वो भी दो है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया दो। ठीक है, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सैंडविचेस चाहिए, तो वो है चार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ चार, एक वेरिएबल ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने सैंडविचेस का जो मैट्रिक्स या सैंडविचेस का जो एरे है ये मैंने ले लिया 0 1 0 1। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ 0 1 0 1। मेरे को क्या करना है, बस मेरे को चेक करना है कि क्या अवेलेबिलिटी है। मतलब अगर जैसे ये स्टूडेंट इसे जीरो है, ठीक है, ये कह रहा है कि मेरे को जीरो वाला जो सैंडविच है वो चाहिए। जीरो वाला कौन सा था? सर्कुलर वाला था। तो ये मेरे को कह रहा है कि सर्कुलर वाला चाहिए। तो क्या मैं चेक करूंगा कि मेरे पास सर्कुलर वाले सैंडविचेस हैं? तो हाँ है, मेरे पास दो हैं, तो मैं इसको दे दूंगा। तो अगर मैंने इसको ये दे दिया तो मेरे पास जो अब सर्कुलर वाले सैंडविच बचा वो बच गया एक, और ये रिमूव हो जाएगा क्यू से। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने स्टूडेंट बचे जो भूखे हैं? वो है तीन। पहले चार थे, एक को मिल गया, उसका जो उसको चाहिए था वो मिल गया, वो हट गया, और अब मेरे पास बचे बस तीन। उसके बाद वन बढ़ा आगे, मैंने को मिला वन। मैंने देखा कि वन में भाई दो सैंडविचेस हैं, मैं दे सकता हूँ, तो मैंने एक दे दिया, इसको कर दिया वन और इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। और अब मेरे पास जो स्टूडेंट बचे वो बचे दो। फिर मैं गया आगे, जिसको जीरो वाला चाहिए, तो मैंने देखा जीरो वाला एक बचा हुआ है, तो इसको मैंने दे दिया, इसको कर दिया जीरो, इसको कर दिया यहाँ से रिमूव, और ये मैंने कर दिया वन। सिमिलरली मैं गया आगे, मैंने देखा कि मेरे को वन चाहिए, वन मेरे पास है, हाँ है, इसको कर दिया जीरो और इसको भी कर दिया जीरो। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जीरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो आ रहा है ना आंसर, कहाँ गया? ये रहा, आउटपुट में जीरो आ रहा है। तो बस इसको ऐसे सॉल्व कर देना है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला क्वेश्चन दुखूँ तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा जीरो वाले, इधर डाल दूंगा वन वाले। तो जीरो वाले कितने मेरे पास? दो हैं, और वन वाले मेरे पास हैं चार। ठीक है, और जो सैंडविचेस का एरे है वो है 1 0 0 0 1 1। ठीक है, तो 1 0 0 0 एंड 1 1। ठीक है, और जो मेरे पास काउंट है जैसे मैंने पहले बनाया था x, वो है मेरे पास 6। ठीक है, अब मैं गया वन पर। सबसे पहले मैंने देखा कि वन पर है, हाँ है, तो इसको मैंने कर दिया तीन। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया पाँच। फिर मैं गया जीरो पर। जीरो पर मेरे पास दो है तो मैं दे सकता हूँ, तो इसको मैंने कर दिया वन एंड इसको मैंने कर दिया फोर। फिर मैं गया जीरो पर। जीरो पर मैं गया, मैंने देखा मेरे पास वन है तो मैं इसको दे सकता हूँ, इसको मैंने कर दिया जीरो एंड इसको कर दिया मैंने थ्री। फिर मैं गया जीरो पर। अब मैं जैसे ही जीरो पर गया मैंने देखा जीरो वाला तो है ही नहीं, खत्म हो गया जीरो वाला, तो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये है स्टॉपिंग कंडीशन। इस कंडीशन पे मैं रुक जाऊंगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा था ना, until none of the Q students want to take the top sandwich। ठीक है, तो अभी जो टॉप पर है वो है जीरो। ठीक है, टॉप वाला जो है उसको जीरो चाहिए, बट जीरो उसको मिला नहीं है। ठीक है, तो मैं रुक जाऊंगा, तो मेरा आंसर जो बनेगा वो बनेगा तीन। तो यहाँ पर देखो ये रहा मेरा आउटपुट में तीन। ठीक है, तो बस यही था। अब इसको जो है आप स्टैक और क्यू से भी कर सकते हो, बट वो मेरा को थोड़ा लंबा मेथड लगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक जो ये एरे है काउंट वाला, या आप बोल सकते हो कि ऐसा है जिसमें आप स्टोर कर रहे हो कि कितने स्टूडेंट्स को कौन सा सैंडविच चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली उसको इससे कर सकते हो। तो अगर मैं इसका कोड लिखूं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये एरे बना देता हूँ। इसका साइज हो जाएगा 2 और इनिशियली सबको 0 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ फिल। यार और आगे हो जाएगा मेरा प्लस प्लस। ठीक है, मैंने अपनी ये एरे बना दी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ x, जैसे मैंने उधर बनाया था। ठीक है, और इसमें मेरे को बताएंगे कि इनिशियली मेरे पास कितने सैंडविचेस अभी पड़े हुए हैं।
उसके बाद फॉर इंट आई बिलोंग टू सैंडविचेस, अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे वो जो कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर मेरे जो ARR ऑफ आई है वो इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो मुझे ब्रेक कर देना है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास ARR ऑफ आई मेरे पास 0 हो जाए, मतलब क्या, जैसे यहाँ पर देखो, जब मैं इधर गया 1 पर, कहाँ गया यहाँ पर, जब मैं गया 0 पर, ठीक है, तो मेरे को ये वाला यहाँ पे मिल गया 0, तो मेरे को उसी वक्त ब्रेक कर देना था और जो आंसर भी मेरा रिमेनिंग था वो मेरे को रिटर्न करा देना, ठीक है। तो ये वो वाली कंडीशन है। उसके बाद अगली जो कंडीशन हो सकती है वो ये है कि अगर मेरे पास जो लेफ्ट सैंडविचेस हैं या मेरे पास जो x है वही मेरा 0 हो जाए। ये x मेरा क्या है, ये है मेरे पास लेफ्ट आउट सैंडविचेस। मेरे पास कितने सैंडविचेस अभी रिमेनिंग है, ठीक है। तो अगर ये भी मेरा 0 हो जाए तो अब तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास किसी को देने के लिए सैंडविच बचा ही नहीं, ठीक है। और अगर ये वाली दोनों कंडीशंस नहीं होती तो उस केस में मुझे क्या करना है, ARR ऑफ आई को माइनस माइनस कर देना है, यानी कि मैंने सैंडविच दे दिया, कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसको सैंडविच मिल गया, तो अब वो सैंडविच माइनस माइनस हो जाएगा। सिमिलरली x भी मेरा कम हो जाएगा और रिटर्न क्या कर दूंगा मैं, तो मेरे पास x की वैल्यू बची होगी लास्ट में। इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सेप्टेड हो गया और रन टाइम आया 0 मिली सेकेंड्स, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, और देखो बीट्स कर रहा है 100% यूज़र को। तो ये बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन है, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। और जैसे मैंने बताया कि इसको लोग स्टैक और क्यू से भी करते हैं, बट वो मैथड मेरे को लंबा लगा बहुत, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सिंपल सा कोड है, सिर्फ एक लूप है यहाँ पर, ये वो वाला लूप है जो एरे में बता रहा है, ये वाली जो है हमने बनाई थी, जो बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स को कौन सा चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।